सीएम गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस चुनावी मौसम में पीएम मोदी द्वारा राजस्थान की जनता को जो गारंटी दी गई है, उसे लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी क्या गारंटी दे रहे हैं, वे तो 23 नवंबर के बाद 5 साल तक राजस्थान आएंगे ही नहीं। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य के विधानसभा चुनाव में जादू चलेगा और मतगणना के दिन साफ हो जाएगा कि कौन छूमंतर होगा। इन दिनों राजस्थान में लाल डायरी का मुद्दा काफी चर्चा में है। इस लाल डायरी को सीएम गहलोत ने एक इंटरव्यू के दौरान बकवास करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के आरोपों में कोई दम है तो इस डायरी को प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग या सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी लाल डायरी के बारे में भी देते चले। दरअसल एक बर्खास्त मंत्री द्वारा सीएम गहलोत पर एक आरोप लगाए गए थे, जहां मंत्री द्वारा कहा गया था कि लाल डायरी में गहलोत सरकार की कथित वित्तीय अनियमितताओं का विवरण है। इसके अलावा एक चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। इस पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि जादू वो कहते हैं कि कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी, लेकिन हम बताएंगे कि छूमंतर कौन होगा। चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को भी चुनावी मुद्दा बनाया गया था। हालांकि इस मुद्दे पर गहलोत ने दावा करते हुए कहा कि आरोपियों के संबंध बीजेपी से थे और आरोपियों को अब तक फांसी हो जानी चाहिए, लेकिन एनआईए द्वारा की जा रही जांच में देरी इसलिए की जा रही क्योंकि प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि यही वजह है कि एनआईए उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही है जिस ढंग से बढ़ना चाहिए था। आगे सीएम गहलोत द्वारा बताया गया कि इस मामले के आरोपियों को पुलिस ने पहले एक अलग मामले में पकड़ा था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उन्हें थाने से छुड़ा लिया। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। आगे उन्होंने कांग्रेस के चुनावी मुद्दों पर बात की और कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, स्थानीय विधायक से शिकायतें हो सकती हैं। राजनीति में स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन लोग उनको दरकिनार करते हुए राज्य हित में हमारी कांग्रेस सरकार को रिपीट करें। हमने जो काम किया है, आने वाले समय में हम और मजबूती से काम करेंगे, मौजूदा योजनाओं को मजबूत करेंगे और नई योजनाएं लाएंगे। आगे उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए बड़े सवाल खड़े किए और कहा कि यह विधानसभा चुनाव है, संसद का चुनाव नहीं, तो बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ रही है? उनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई कि उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? यह नौबत क्यों आई? इसके अलावा गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी क्या क्या बोलते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हिंसक और भड़काऊ भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। अगर आपको कटाक्ष करना है और आरोप भी लगाने हैं तो कई शब्द हैं, उनसे काम कीजिए। अपने द्वारा दिए गए बयान में सीएम गहलोत ने महंगाई पर भी चर्चा की। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा महंगाई और ईंधन की ऊंची कीमतों के लिए राजस्थान को जिम्मेदार ठहराने पर भी पलटवार किया, जहां उन्होंने कहा कि मोदी को राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तुलना उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बजाय बीजेपी शासित मध्य प्रदेश से करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थितियां और दृष्टिकोण समान है, जबकि हरियाणा और पंजाब की स्थिति राजस्थान से अलग है। आगे उन्होंने कहा कि हमने जो गारंटी दी है उस पर बहस करें। हमने 5 साल में कहां कमी रखी है, हमारी योजनाएं धरातल पर उतरी है या नहीं, उनकी कमियां बताएं। कानून पास किए हैं, उनमें क्या कमी है ये बताएं। उस पर बहस ही नहीं हो रही राजस्थान में, और जनता चाहती है कि राजस्थान में उस पर बहस हो। आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने वाले हैं। अब इस दौरान देखना है कि जनता आखिर प्रदेश में किस सरकार को देखना चाहती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।